हेलो दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही गहन मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। दरअसल एक किताब लिखी गई है और वो किताब लिखी है इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोन एज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के बारे में, और शुरू से लेके अभी तक जो सूचना की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक अबाउट द स्टोन एज, तो स्टोन एज में किस तरह से कम्युनिकेशन होता था। फिर इसके बाद में जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती रही और आज 2024 में इंफॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। देखिए, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही आप जान पाते हैं कि किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट किस लेवल तक हुआ है, और सूचना के आधार पर ही दो कम्युनिटी का कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू कम्युनिटी है, वो एक्स कंट्री में रहती है, और भी हिंदू कम्युनिटी है जो कि वाई कंट्री में रहती है। तो जो हिंदुज़म में रीति रिवाज है और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसके माध्यम से वो चाहे किसी भी देश में रहें, लेकिन उनके बीच में एक कनेक्शन होता है। सो इंफॉर्मेशन कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। सिमिलरली, आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि सूचना का वाकई ने सूचना का क्या ह्यूमैनिटी ने वाकई में सही इस्तेमाल किया है? क्या शुरू से लेकर आखिरी तक, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, क्या वो सही है या गलत है? ये बहुत ही डिबेटेबल इशू होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जानकारी को इतिहास में लिखा गया है बहुत ही मॉडिफिकेशन के साथ, और कुछ लोग बोलते हैं कि सही लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, कोई बोलते हैं कि महाभारत थी वो एक काल्पनिक घटना थी, रामायण एक काल्पनिक घटना थी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, सत्य थी। इसी तरह से और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान युग की बात करें, आज की बात करें, तो आज क्या जानकारी आपको सही मिलती है या नहीं मिलती है? क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही इंफॉर्मेशन क्या है और क्या नहीं है, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, और इंफॉर्मेशन इज द पावर। फॉर एग्जांपल, जर्मनी में या फिर रशिया में जहाँ पर भी रिवोल्यूशन आई, क्यों आई? इंफॉर्मेशन। जब तक लोगों के पास जानकारी नहीं थी तो लोग रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। इंडिया की बात कीजिए, 1857 में रिवोल्ट क्यों हुआ था? सर, इंफॉर्मेशन, जानकारी थी। फिर नेशनल मूवमेंट्स क्यों हुए? इंफॉर्मेशन। हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, जो बड़े बड़े लोग थे, पढ़े हुए लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। फिर उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना को जगाया, और 1947 में हमने आज़ादी को प्राप्त किया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आज इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं? अगर आरटीआई अगर आप लगाते हो तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन जाती है या नहीं जाती? राइट? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपको, तो आप आपके भविष्य के लिए, आपके खुद के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए सोच नहीं पाए। राइट? तो इंफॉर्मेशन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन हम या फिर ह्यूमन इंफॉर्मेशन को कभी लाइटली ले लेता है। राइट? तो मैं आपको अल्टीमेटली आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज की ओर ले जाएगी, लेकिन नॉलेज इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। जब नॉलेज का आप प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे, तब वो विजडम में कन्वर्ट होगी, एंड विजडम विल मेक यू ग्रेट। राइट? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।